कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अब लॉन्गर ड्यूरेशन का मिल सकता है। इसके बारे में आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है। क्या है सारा सिनेरियो, किन स्टूडेंट्स को लॉन्गर ड्यूरेशन का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल सकता है और कब मिलेगा, इसकी क्या कंडीशंस हैं, आज डिटेल डिस्कशन में इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंघल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब के चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इसी प्लेटफॉर्म पे रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, एक फोरम है FMRI, जिसके अंडर जो फेडरल गवर्नमेंट के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर मार्क मिलर और जितने प्रोविंसेस और टेरिटरीज के इमिग्रेशन मिनिस्टर्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यूबिक में हुई, जिसमें ये डिस्कस किया गया कि आने वाले टाइम पे इमिग्रेशन को किस तरीके से उसमें चेंजेस लेके आई जाएं और प्रोविंसेस का जो रोल है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई वो हुई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेके, उनकी ड्यूरेशन को लेके, जहां पर बहुत सारे प्रोविंसेस ने रिक्वेस्ट की कि उनको कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के जो लोग जिनकी डिमांड ज्यादा है उनके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लॉन्गर ड्यूरेशन के मिलने चाहिए। सो इसमें पर्टिकुलरली बात की गई हेल्थ केयर सेक्टर और कुछ ट्रेड ऑक्यूपेशंस की, जिनके अंदर उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलने चाहिए। इमिग्रेशन मिनिस्टर जो हैं मार्क मिलर, उन्होंने बोला है कि दे विल सीरियसली कंसिडर दिस। आज की डेट में 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है मैक्सिमम। ये एप्लीकेबल है सब स्टूडेंट्स के लिए अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हो कनाडा के अंदर। सो 3 साल पढ़ाई, 2 साल पढ़ाई करने के बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अब इसमें इश्यूज आ रहे हैं कि ऐसे बहुत सी, क्योंकि PNP के अंदर भी बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर प्रोसेसिंग इतनी तेजी से नहीं होती और इसमें आज की डेट में बहुत से प्रोविंसेस हैं जिनके पास लेबर की बहुत शॉर्टेज है, एक्यूट शॉर्टेज है। बट साइमल्टेनियसली हर सेक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें हेल्थ केयर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑल ओवर कनाडा, जिसके अंदर बहुत शॉर्टेज है वर्कर्स की, और ऐसे ही कुछ ट्रेड्स के प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर काफी बड़ी शॉर्टेज है। तो उसको सामने रखते हुए ये प्रपोज किया गया कि जो स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर ट्रेड्स के अंदर या कैटेगरीज के अंदर आगे से प्रोग्राम लेंगे या पढ़ाई करेंगे, उनको लॉन्गर ड्यूरेशन का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलना चाहिए। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा आगे आने वाले टाइम पे देखा जाएगा। हो सकता है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दिया जाए या कोई कोर्स स्पेसिफिक दिया जाए। इसमें यह भी हो सकता है कि 3 साल का वर्क परमिट तो सबको मिलता ही है, 1 साल की कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिले इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को जो के ट्रेड्स की या जिनकी ऑक्यूपेशंस की डिमांड ज्यादा है। इस दौरान टेम्पररी रेजिडेंट्स की बात भी की गई। हम जानते हैं कि टेम्पररी रेजिडेंट का काफी बड़ा नंबर है यहाँ पे कनाडा के अंदर, जिसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, विजिटर्स भी आते हैं, वर्क परमिट पे जो लोग हैं वो भी हैं, और स्टूडेंट्स और वर्कर्स के जो स्पाउसेज हैं जो ओपन वर्क परमिट पे आते हैं वो भी हैं। सो ये 2.5 मिलियन के करीब 25 लाख के करीब ये लोग हैं। तो इनका भी, क्योंकि इनको भी अब कैपिंग की जाएगी इन ए सेंस 6.2% से कम करके ये 5% की जाएगी अकॉर्डिंग टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कनाडा विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन की गई और प्रोविंस को बोला गया कि आप देखें कि आपके प्रोविंस के अंदर कितने लोग टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं, एंड ये भी देखें कि परमानेंट रेजिडेंट्स की तरफ कितने लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। और साथ साथ में ये भी बोला गया कि अर्बन जो मेन एरियाज हैं, जो बड़े सिटीज हैं, वहां पे प्रेशर कम करने के लिए लोगों को डिस्करेज किया जाए और छोटे शहरों के अंदर एनकरेज किया जाए और उनको रिटेन भी किया जाए और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी कोई रास्ते नए ढूंढे जाएं। सो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। इसकी एक पिटीशन भी है जिसमें बोला जा रहा है कि 3 साल के बजाय 5 साल कर दिया जाए। उसका तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी होगा आने वाले टाइम में, बट हाँ, ये कैटेगरी स्पेसिफिक, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक स्पेशल जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है ये दिए जा सकते हैं। इसके बारे में क्या होगा आगे, इसकी जो भी इनपुट होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और किस तरह की आपकी स्टूडेंट वीजा की फाइल है, विजिटर वीजा की फाइल है, परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल लगाना चाहते हैं PNP के थ्रू या एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, या फिर आप कोई वर्क परमिट की, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, जरूर हमें कंसल्ट कर सकते हैं।